हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल हेलो स्टडीज में। एंड अगेन आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो लेकर आई, जो कि हमारा चल रहा था 2.3 तक हमने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया। आज हमारा फ्रेश प्रैक्टिस सेट 2.4। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला मेथड। मतलब अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने कितने तरीके से सॉल्व किया था। एक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के प्रोसेस से सॉल्व किया था ना, है ना। और अब हमें एक नया प्रोसीजर से सॉल्व करने मिल रहा है, जो कि है फॉर्मूला मेथड। एक बात ध्यान रखिए, आपको जिससे भी सॉल्व करने कहा जाएगा आपको उससे ही करना है। अगर आपने उस इक्वेशन को जस्ट लाइक समझिए ये इक्वेशन मिला है, इससे आपको या तो फैक्टराइजेशन से बोल रहा है और आप कंप्लीटिंग से कर लेंगे, आंसर सेम आएगा बट आपको मार्क्स 0 मिलेगा। ठीक है, जो बोला जाएगा आपको उससे ही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, और अगर आपको फॉर्मूला मेथड से बोल रहा है और आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो प्लीज ये चीज को थोड़ा ध्यान रखें और उसके हिसाब से काम करो। ठीक है, तो चलो, ये फॉर्मूला मेथड होता क्या है ना। दो चीजें हमने सॉल्व कर ली। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इक्वेशन सॉल्व किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने इक्वेशन सॉल्व किया। दो चीजें हमने सीख ली। अब ये तीसरा है, तीसरे की हेल्प से हमको, जो कि हमारा फॉर्मूला मेथड। क्या होता है ये फॉर्मूला मेथड, तो देखते हैं। ये जो फॉर्मूला मेथड है ना, देखिए फॉर्मूला मेथड है आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन में आता है आपका 2a। ठीक है, दिख गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर ये थर्ड मेथड, ये इससे सॉल्व करना है। तो अब ये है क्या, ये है आपका फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूला है, इस पे अब आपको लग रहा होगा बाप रे ये क्या है, कि कहाँ से ए बी सी आ गए, इतने सारे प्लस और माइनस आ गए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा हेक्टिक है लग रहा है, बट कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे इसके अंदर डीप में जाएंगे, ये आपके लिए टोटल ईजी हो जाएगा, है ना। बताइए आपको, तो ये माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये आपको कंपलसरी याद करना है। रट्टा मार लो जिसे बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं आएगा तो आप 2.4 सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। देखिए हमने आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया, हर चीजें सिखाई है, और आपको भी मेहनत करनी होगी। हाँ, क्वेश्चन इसके 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर आपने सिर्फ ये भी लिख दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं, सबके मार्क्स डिवाइडेड रहते हैं, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। लेकिन हमको क्यों थोड़े मार्क्स लें, हमको आउट ऑफ मार्क्स लाना है, आउट ऑफ स्कोर करना है, तो हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो चलो अब देखो ये क्या होता है। ये इसमें जो ए बी सी ये सब दिया है, ये क्या है, ये ए बी सी है ना, ये होते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट इन द सेंस, देखिए एक्स स्क्वायर की प्लेस पे कुछ भी नहीं है, मतलब सामने में 1 तो होगा ना, सामने में 1 है ना। ये सब जनरल फॉर्म से बनते हैं, देखो बताते हैं। ये आपका 2 है, ये 3, और ये सब हमारे क्या है, कोएफिशिएंट, मतलब 1 2 और ये 3 कोएफिशिएंट है। तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशंस, है ना, विद जनरल फॉर्म। तो हमारा जनरल फॉर्म कुछ याद आया क्या, माइंड में क्या है हमारा जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। टन 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 दिमाग की घंटी बज गई कि हाँ हमको समझ आ गया जनरल फॉर्म क्या है, पहले पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, तो यही हमारा जनरल फॉर्म है, इसके बेस पर ही हमारा क्या होता है, इक्वेशंस रेडी होते हैं। अब ये प्लस और माइनस ये बात की बात है, ठीक है, लेकिन जनरल फॉर्म तो यही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म यही है कि फर्स्ट वाला आपका स्क्वायर में रहेगा, सेकेंड सिर्फ 1 उसका जो इंडेक्स पावर रहता है वो 1 रहता है, और थर्ड आपका सिर्फ कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब देखो इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, मतलब देखिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या है, यहाँ देखिए आप 1, बी इज इक्वल टू यहाँ पर आपका -2, इज इक्वल टू -2। ठीक है, एंड सी इज इक्वल टू क्या है आपका -3। अब समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है। ठीक है, अब देखो ये आपको दे दिया गया है, अब ये जो हमको मिला है बस इसके हिसाब से हमको ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो हम डायरेक्ट सॉल्व करके बताते तब आपको चीजें समझ में आएंगी। क्लियर, तो देखो कैसे करना है, इसको ना डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, याद रखो। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं, उसे छोड़ दो तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में अगर आ गया डिस्क्रिमिनेंट वर्ड और आपको नहीं समझ आया तो छोड़ दो बोलने से तो बात नहीं बनती। हर चीज अपने को पता होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको सॉल्व करवाना है, तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करते हैं, चलो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे फिर आपको समझ में आएगा। क्लियर है, तो चलो क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू आपका 0 है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशंस, सॉल्यूशन लिखते हैं, एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका एक्स स्क्वायर है -2x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयरिंग अबव
इक्वेशन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, अब जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी केट। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, ax² हमको a की वैल्यू मिलेगी इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू हमने अभी सॉल्व किया ना, तो सिस्टमेटिक कैसे लिखते हैं वो देखो ना, ये देयरफॉर कर लीजिए, c की वैल्यू हमें मिलती है -3। ठीक है, तो अब देखो आपके कुछ क्वेश्चंस बस ऐसे रहेंगे, बस आपको ABC फाइंड करना है, इसमें ABC आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना है, बस यहीं तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 में चलेंगे तब देखेंगे। तो अभी पहले हम ये एग्जांपल आपको पूरा पूरा सॉल्व करवाते हैं, देखो कैसे होता है। अब देखो क्या करना है, ये हो गया आपका, ये सॉल्व हो गया, तो अब हमें क्या करना है, देयरफॉर b² - 4ac निकालना है आपको। ठीक है, तो b² - 4ac इन द सेंस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b² इन द सेंस -2 b आपका -2 है। ठीक है, अब ये स्क्वायर भी है तो ये स्क्वायर तो लिखेंगे, देन -4 को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय a आपका 1 है, जहां कुछ नहीं रहता वहां 1 रहता है, याद रखो, है ना। अब c क्या है आपका -3। ओके क्लियर, चलिए फिर से सॉल्व करें। अब देखिए -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होगा आपका, 4 आएगा। इससे पहले हमने सॉल्व करवाया था ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी करोगे तो 4 आएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 भी करेंगे तो आपका 4 ही आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 4 -4 3 से कितना होता है 12। ठीक है, और ये माइनस दोनों मिला के हो गया प्लस, 1 का तो 1 से करेंगे तो एज इट इज आने वाला है। कितना हो गया ये आपका आंसर, टोटल हो गया 16। तो क्या निकल गया आपका, देयरफॉर b² - 4ac इज इक्वल टू 16 निकल के आ गया। ठीक है, कितना इजीली निकल के आ गया। अब देखो क्या करना है, अब हमें जो हमने आपको क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था, देखो कौन सा फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac। प्लीज इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, 2a। अब आपको लग रहा होगा ये प्लस माइनस ये दो ऐसे दिए, क्या करना, देखो ये आपके लिए प्रॉफिट है, प्लस माइनस मतलब आपकी 2 वैल्यू निकल के आएगी। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू निकल के आती है, x की 2 वैल्यू, x हो m हो जो भी हो, 2 वैल्यू मिलती है, 2 रूट मिलते हैं हमको, है ना। तो ये क्या है, एक प्लस की वैल्यू मिलेगी, एक माइनस की वैल्यू मिलेगी। इसके पहले 2.4 में भी आपको सॉल्व करवाया था हमने, ठीक है, उसको हम बाद में डिवाइड कर देते हैं, प्लस का अलग कर देते हैं, माइनस का अलग कर देते हैं। तो चलिए देयरफॉर x इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -2। अब इस चीज को ध्यान दो, यहाँ b की वैल्यू जो -2 आपको गिवन है ना, तो ध्यान दो यहाँ पर भी आपका माइनस है, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये जो माइनस है कि आप एज इट इज रहेगा, और जो -2 है उसको आप ब्रैकेट में रखेंगे, नहीं तो पता चल रहा है आप डायरेक्ट -2 लिख दिए तो ये माइनस कहाँ जाएगा। ठीक है, ये माइनस कहाँ जाएगा, हमें सब ध्यान रखना है, ये माइनस भी नहीं हटना चाहिए, और ये -2 की जो है उसे भी हमें रखना है। बाद में जो सॉल्व करेंगे, जो सॉल्यूशन निकलेगा बात की बात है, लेकिन जो है एज इट इज रखना है। अब प्लस माइनस, चलिए b² - 4ac। अब सॉल्व करने की जरूरत है कि नहीं, इसे ही कहते हैं स्मार्टली सॉल्व करना है। देखिए हमारा b² - 4ac हमने ऑलरेडी पहले से सॉल्व किया था, जिसकी वैल्यू निकली 16। ठीक, अब कितना इजी लग रहा, अब 2 एंड मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या आती है आपकी 1, तो 2 × 1। ठीक है, क्लियर हुआ ना, कितना राक्षस से लिखने वाला फॉर्मूला कितना इजी हो गया। अभी और इजी होगा, तो क्या करना है, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया तो सीधे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब प्लस माइनस, ये क्या हो गया आपका 16 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 16 होता है तो उसका क्या होता है 4। ठीक है, 4 4 से 16 होता है ना, और ये हो गया 2। देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो और आगे सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों को हम डिवाइड करते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू, एक प्लस की वैल्यू लेंगे, एक माइनस की वैल्यू, 2 + 4 अपॉन में 2। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 2 - 4 अपॉन में 2। ठीक, अब क्या करेंगे, और सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 6/2, और ये हो गया x इज इक्वल टू -2/2। चलिए 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 -1 2। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, एक x की वैल्यू निकली 3 एंड x की वैल्यू निकली -1। देखो आप क्लियर निकल के आ गया। क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 एंड -1 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या सॉल्व, कितना इजी है ना। देखो ये फॉर्मूला कितना बड़ा दिख रहा था, कुछ है क्या, छोटा सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये एक एग्जांपल इसलिए हमने, ये एक एग्जांपल से ही आप बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी। याद रखना कि इसे हम डिस्क्रिमिनेट करते किसे, ये जो अंदर का क्वेश्चन। क्लियर हो गया, समझ आ रहा। तो चलो अब
इसे एक बार नोट डाउन करो, फिर सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। ओके, चलिए सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए। एग्जाम्पल हमने क्लियर करवाया। देखो ये 3 क्वेश्चंस है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 3 दिए हैं। कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ठीक है, आपको ए बी सी की वैल्यू आपको लिखना है, बाकी कोई छेड़खानी नहीं करना है। जो ए बी सी की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। हमारी बात समझ में? मतलब ना आपको बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालना है, ना तो आपको कोई फॉर्मूला और अदर फॉर्मूला आपको पुट करना है, कुछ भी नहीं। बस ए बी सी की वैल्यू निकालना है, वही आपका आंसर है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं वो देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद फिर वो जनरल फॉर्म में है कि नहीं वो देखेंगे, और फिर उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए फर्स्ट में आ जाइए। फर्स्ट में क्या है देख लीजिए आप। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंपेयरिंग करेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन comparing a y equation with किससे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना। ये जनरल फॉर्म के साथ में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ओके, तो चलो यहाँ लिखेंगे वी गेट कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा कंपेयर करेंगे तो देखो a इज इक्वल टू 1, ठीक है, b इज इक्वल टू, ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, ध्यान देना। ये b इज इक्वल टू -7 है, -7 नहीं लिखोगे, सिर्फ 7 नहीं लिख देना है आपको, ठीक है। एंड c इज इक्वल टू 5। ये हो गया, आपको 3 भी मिले। तो ये जो तीनों मिले ना, ये देयरफॉर, तो यही आपके आंसर है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यही पूछा गया। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में आपको देखना है और ए बी सी की वैल्यू निकालना है। निकाली हमने वैल्यू। अब जनरल फॉर्म में देखें तो ये तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में देखो है ना, ए बी सी सीधे सीधे है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जैसा लिखा है वैसे ही है। अब यहाँ चलते हैं सेकंड में, तो ये आपका फर्स्ट आंसर निकल गया। आ जाओ सेकंड में। सेकंड में देखो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 1। ये आपका जनरल फॉर्म में है क्या? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसे किस में लाएंगे? सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो सॉल्यूशन में ना सबसे पहले ये क्वेश्चन को लिखा करो। हमने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है, आप कर लीजिए, सॉरी गलती होती है। 2m स्क्वेयर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। ठीक, तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। देयरफॉर 2m स्क्वेयर का तो यही रहेगा, ये 5m प्लस में है तो आपका माइनस में आ जाएगा 5m, और ये माइनस में है तो आपका प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब बताइए आगे के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना। अब करेंगे बस सेम जो प्रोसीजर है वही करेंगे, ठीक है। देन लिखेंगे यहाँ पे नाउ comparing above equation, बहुत सिंपल है ये वाला, with ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका ax स्क्वेयर हो गया, ये आपका bx हो गया, और ये आपका सर कहाँ जाए, ये c हो गया। मतलब कोएफिशिएंट को देखना है सिर्फ, है ना, हमको abc की वैल्यू निकालनी। तो ये पूरा x स्क्वेयर वाला, ये bx और c हो गया ना। देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ये m सिंपल है, ये m और ये यहाँ। हाँ, ये ax स्क्वायर अगर आप चाहे तो देखो इसे और कैसे लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर m दिया है ना, हमने जनरल फॉर्म यही है, अब इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। bm प्लस c इज इक्वल टू 0। आप ऐसा भी लिखेंगे तो भी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर m है। हमने क्या कहा, x है, m है, क्या है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, जो है वैसा लिख दो। बस आपका सीक्वेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। आपका जो जनरल फॉर्म है वो सही होना चाहिए कि फर्स्ट वाला स्क्वायर में रहेगा, सेकंड का पावर ओनली 1 रहेगा, एंड थर्ड आपका कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? चलो वी गेट, अब हमको क्या मिलेगा? बस हमको यही वैल्यू निकालना है ना। देयरफॉर a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू, एंड c इज इक्वल टू। देखो a इज इक्वल टू क्या है आपका 2 है, b इज इक्वल टू -5। माइनस वाले प्रोसीजर को सीधे ब्रैकेट में कर दो तो आपके लिए कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। एंड c इज 5, बस। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ओके, क्लियर। अब चलिए थर्ड में, मतलब देखो 3 टाइप्स क्वेश्चन बताए। एक तो ऑलरेडी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है, सेकंड वाला आपका नहीं था, उसको हमने सॉल्व कर दिया, थर्ड वाला तो और बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? करते हैं, देखो कैसे करेंगे। देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y है, ठीक है। तो फर्स्ट कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखते हैं पहले, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए? पहले लिखेंगे कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। चलिए
कैसे कन्वर्ट करेंगे, वाई स्क्वायर का आपको यही रहेगा, 7y आपका इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, अब देखो इज इक्वल टू 0 तो हम लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट ही नहीं है, तो कांस्टेंट जब कुछ नहीं है तो वहां पर हम ये लिखेंगे तो कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, 0 का क्या कहीं भी लिख दो, कहीं भी घुसा दो, है ना। आप क्या है 4 माइनस 0 भी लिखेंगे तो आपका आंसर कोई इफेक्ट होने वाला है, 4 प्लस 0 भी लिखेंगे तो आपका इफेक्ट होने वाला है क्या, 4 का 4 ही आएगा, 4 का 4 ही आएगा, या 0 प्लस 0 लिखेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो हम 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया। अब क्या लिखेंगे, नाउ फिर से वही सब में सेम है, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर विथ जनरल फॉर्म, ऐसा लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो ये तो जनरल फॉर्म है, आपको मालूम है ना, एक्स स्क्वायर। हाँ अब देखो यहाँ पर हम ये एक्स स्क्वायर की जगह ए वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, देखो यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर भी कम चेंज करके पता है, यहाँ दोनों में चेंज करके अब डायरेक्ट लिख रहे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी ये क्या मिलेगा देखते हैं। ठीक है, तो ए वाई स्क्वायर देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू, चलो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखो वाई की स्पेस में कुछ है क्या, नहीं है, जहाँ कुछ नहीं रहता उसके में 1 रहता है, बी की स्पेस में -7, सी की स्पेस में 0, तो हम 0 लिख देंगे। सो दिस इज योर आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी, छोटे बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा है। हमने क्या कहा, आपको थोड़ा सा ट्रिक समझ में आ जाती है ना, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व कर दिया। याद रखो ए बी सी आपका कोएफिशिएंट है, ठीक है, ये वेरिएबल्स में नहीं जाएगा, वेरिएबल्स आपकी ये जो एम वाई ये एक्स ये आपके वेरिएबल्स है, कोएफिशिएंट में नहीं है। ठीक है, कोएफिशिएंट आपके इन द सेंस जो नंबर है, जो वैल्यूज है वो हमारा कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सब क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन 2 में चलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन सब क्वेश्चन करवा दिए थे आपको, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला का यूज करना है, इसके पहले आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ए बी सी की वैल्यू निकालना था, आपने निकाल लिया। जनरल फॉर्म में देखना था, कंपेयर करना था जनरल फॉर्म से, जनरल फॉर्म में आपने बना लिया और फिर ए बी सी की वैल्यू निकाली। देन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, अब आपको इसका क्या कर रहे हैं, अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ हमको फॉर्मूला का यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी, अभी बताया था ना आपको, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, देख के डरना नहीं है, हमने बार बार बताया, ये आपको प्रॉफिट देके जा रहा है कि एक बार में ही आपको दो भी वैल्यू, दो भी रूट आपके निकाल देगा, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, हमको देखने डरने घबराने की कोई बात नहीं है ना। दो फॉर्म मिलेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इसे देखना है जनरल फॉर्म में है कि नहीं, मतलब जो अभी हमने किया, जो भी क्वेश्चन हमने किया वो हमको करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशंस। ठीक है, तो ये हमने अभी आपको बताया, लेकिन इसको रब करते हैं, ध्यान दो, पहले लिखते हैं क्वेश्चन। आपको हमको फॉर्मूला बताना था, इसलिए बता दिए ताकि आप ध्यान रखो उस चीज को। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन 1 में किया था पहले वही करते हैं, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन। ठीक है, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, ये हर बार लिखना है। ठीक है, सिस्टमेटिक जैसा लिखा जाता है ना वो है, विथ, किससे कंपेयर करोगे, जस्ट इसके नीचे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी के, देखो जस्ट उसके नीचे नीचे लिख रहे हैं हम। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो ये बिल्कुल किसमें है, जनरल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है। तो फिर देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू, क्या निकलेगा, ए इज इक्वल टू क्या है, जहां पर कुछ नहीं रहता वहां 1 रहता है, 1 लिख दिया, बी के प्लेस पे 6 है एंड सी के प्लेस पे 5, मिल गया तीनों। ठीक, तीनों भी वैल्यू मिल गई। तो अब ये जो तीनों वैल्यू मिली, तो सबसे पहले देयरफॉर हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, चलो बी स्क्वायर क्या है, बी आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस क्या है आपका 4 मल्टीप्लाई बाई ए आपका 1 है, बस आपको वैल्यू पुट करते जाना है, कुछ नहीं करना। देखो 6 लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 6 6 36 माइनस 4 5 से कितना होता है 20, 21 से 20 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 16। देयरफॉर आगे ना बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 16, ये हमारा 1 निकल के आ गया। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, बता चुके हैं हमने, एग्जाम्पल में बताए हैं।
है ना, जो आपका जो फॉर्मूला है उसमें ही तो है, तो ये इसे कहते हैं स्मार्टली सॉल्यूशन। पहले हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया, बाद में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नाउ, देयरफॉर x इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखना याद रखना, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यही बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ आएगा, ठीक है। इसी में ये हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, और नीचे में क्या है आपका 2b, क्लियर है। चलिए इधर आ जाइए, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस बी। अब देखो बहुत ध्यान दो, हमने इसके पहले बताया ये माइनस बी है, जो भी वैल्यू बी की आएगी, बी की वैल्यू 6 है तो वो -6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो उसको ब्रैकेट में करेंगे, ये भी माइनस है वो भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस में फिर बाद में प्लस होंगे, लेकिन माइनस को हमको छोड़ना नहीं है। तो एक्स स्क्वायर -6 हो गया, बी की वैल्यू 6 है और माइनस आपका ऑलरेडी है तो -6 हो गया, ओके। देन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमारा वैल्यू निकला था 16, ठीक है। देखो कुछ करने की जरूरत पड़ी है, इतना बड़ा दिखने वाला कितना इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। पहले हमने ये इसी निकाल लिया, बाद में आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अब 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू है 1। ए बी सी की एक बार वैल्यू निकाल लिया ना, आपको फिर ऊपर कहीं देखने की जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं, ना एक्स से ना वाई से ना कुछ से ना कुछ से, क्योंकि आपको ऑलरेडी फॉर्मूले में मिल रहा है, बस ये मिल गया आपको। अब क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू -6, देखो ये प्लस माइनस है और ये स्क्वायर रूट 16 है, तो क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा ना, 4 4 से 16 होता है, बस सीधे सीधे 4 लिख दीजिए, 2 1 2, ये हमारी एक वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक प्लस के पार्ट में एक माइनस के पार्ट में। तो चलिए देखो x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन में 2 एंड x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 अपॉन में 2। ये -6 ही रहेगा ना, ये कन्वर्ट नहीं होगा, जो जो यहाँ की वैल्यू है वही आपकी 2 पार्ट में कन्वर्ट होगी, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। बाकी सबके सब सेम रहेंगे। अब चलिए देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपका, माइनस प्लस आपका माइनस होता है, ठीक है, तो क्या होगा -2, ओके, -2 अपॉन 2 एंड यार x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है तो -10 अपॉन 2, माइनस क्यों आएगा, बड़े डिजिट के आगे माइनस है, ठीक है। जैसा जो डिजिट में है वो आपको करना है, तो चलिए इसे काट दीजिए, 2 1 2 2 1 2, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस साथ में रहेगा, 2 1 2 2 5 10, यहाँ पर भी माइनस साथ में, तो माइनस रहेगा ना, तो दोनों की वैल्यू निकल गई। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड अगेन x इज इक्वल टू -1, आ गया हमारा आंसर, ठीक। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर -1 एंड -5, इनबॉक्स करना है, इनबॉक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व। कितना इजी है ना, एक एक सिस्टमेटिक एक एक पॉइंट बताया, प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दो इधर। तो देखो क्वेश्चन 1 में हमने आपको सॉल्व कराया था, फॉर्मूला रखे सेम है बिल्कुल, अब ये जितने भी है ना आपके जितने भी 6 क्वेश्चन सेम सॉल्व करने हैं। चलो करते हैं, एक्स स्क्वायर -3x -2 आपका क्या है देखना है, जनरल फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। तो हमने ये पहले क्वेश्चन लिख दिया है, फिर लिखेंगे कंपेयरिंग द above इक्वेशन विथ, इसके नीचे जस्ट लिख रहे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी आपको सब सेम मिल रहा है, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब आएंगे ना तब समझ में आएगा। तो ठीक है, ये तो आपको मिल गया, तो देयरफॉर हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए इज इक्वल टू 1, यहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 रहता है, बी इज इक्वल टू -3, याद रखो -3 है, बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखना तो आपको समझ में आएगा। अब देखो सी इज इक्वल टू भी आपकी -2 है, तो उसे भी हमने ब्रैकेट में कर, ठीक। देयरफॉर बी स्क्वायर -4ac निकालेंगे, तो बी स्क्वायर मतलब -3। अब देखो हमने क्या कहा था, बी स्क्वायर है, ठीक है, तो -3 इज द होल स्क्वायर। अब -4, ए आपका 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1 एंड सी आपका -2 है, तो इसे भी ब्रैकेट में, जहां तक वो तो माइनस की चीजें है ना आप ब्रैकेट में करते जाइए, है ना, कंफ्यूजन नहीं होता। अब देखिए -3 तो क्या होगा आपका 3 3 से 9, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा ना, 3 3 से 9। अब देखिए यहाँ 4 1 से 4, 4 2 से कितना होता है 8, और ये जो माइनस माइनस ये आपका हो गया प्लस। आ गया क्या इजीली आंसर, आ गया, पूरा आंसर नहीं आया, ये आ गया 17, मतलब बी स्क्वायर, देयरफॉर बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू आपका 17 आ गया, एक हमारा मिल गया। इनबॉक्स कर लिया करो तो आपके लिए इजी रहता है, ठीक है। अब देयरफॉर अब क्या सॉल्व करेंगे, सीधे फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे। देयरफॉर -b, फॉर्मूला हमेशा लिखना है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac
अपॉन में 2a। ठीक है, तो 4ac हमको मिल गया, b स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी मिला हुआ है, तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले सिस्टमेटिक लिख लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी है। ठीक है, तो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है आपकी, बी की वैल्यू -3, तो देखो ये माइनस हम अलग लिखेंगे और -3 हम अलग लिखेंगे, याद रखना। आ गया, ठीक है। अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 17 आया, बस सीधे सीधे लिख दो, और 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी 1 है। ठीक, अब यहाँ पे चलते सॉल्व करेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3, ठीक है, आपको क्या दिया है, -b है ना, -b है तो ये -3 लिया है हमने, तो -3 और ये माइनस, तो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 3। ठीक है, बाद में सॉल्यूशन आपको निकालना है, लेकिन पहले जो है जैसा है वैसा ही लिखोगे, ब्रैकेट में करके माइनस वाले वैल्यू को पहले ब्रैकेट में लिखो, बाद में आप सॉल्व करो। ये निकल गया। अब आपका आता है प्लस माइनस √17 और 2 1 से तो 2 ही होता है। ठीक, बस अब दो वैल्यू निकालेंगे, एक प्लस की एक माइनस की, इज इक्वल टू 3 प्लस √17 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस √17 अपॉन 2। समझ में आ रहा क्या, समझ में आ रहा ना, प्लस और माइनस की वैल्यू तो अलग अलग निकालना है, बस बाकी तो कुछ नहीं करना है। समझ आ गया, तो ये हमारी दो वैल्यू निकल गई, बस और कुछ करना है क्या, इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो ये हमारी मेन वैल्यू। देयरफॉर 3 प्लस √17 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √17 अपॉन 2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया सॉल्व, तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 1 भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ये चीज ही है। अब इसके बाद थोड़ा हार्ड होगा तो समझाएगी, ये सॉल्व कर लीजिए ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज आपको पता है ना, सेम सेम करना होता है, इसलिए हमने लिख लिया। तो ये सॉल्यूशन में हमने यही क्वेश्चन फिर से लिखा और उसके बाद क्या किया, कंपेयरिंग अबाउट ईच विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ पर आपका m दिया है ना, तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, am स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप ये लिखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम दोनों आप ऐसा भी लिखें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वैल्यू आपकी a, वेरिएबल्स आपके m है, तो हम यहाँ पर m भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू -7 हो गई वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए ये आपका हो गया 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -7। आगे सॉल्व कीजिए इसे, तो 2 2 सा 4, ठीक है, एंड 3 7 सा 21, ठीक है, 7 3 सा 21 होता है, एंड 21 4 सा 84। अब देखो यहाँ कौन सा सिंबल है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस। क्लियर, अब पूरा कर दिया हमने, सॉल्व हो गया 88 मीन्स देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 88। क्लियर है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट था हमको उसकी वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या करना है, सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, फॉर्मूला में। तो क्या है आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही है। ठीक, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, आ जाइए इधर। देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पर -b है तो ध्यान दो, -b है, माइनस का सिंबल आपका नहीं हटेगा। ठीक है, तो पहले हमने माइनस लिख दिया, अब b की वैल्यू आपको क्या मिली है 2, तो लिख देंगे 2 प्लस माइनस आपको b स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला है ऑलरेडी 88, लेकिन वो अंडर रूट रहेगा, याद रखो अंडर रूट को आपको नहीं हटाना है। ठीक, अब ये हो गया। अब देखिए अपॉन में आपका आता है 2 इंटू मल्टीप्लाई, जो a की वैल्यू आती है हमारी 3, a की वैल्यू 3 है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, समझ आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन पे बताइए आपको इजी लग रहा है कि नहीं, हार्ड लगे और ज़्यादा क्लियर करते हैं। ओके, देखिए ये हो गया। अब देखिए ये 88 इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि क्या है, कुछ कुछ चीज़ ऐसे कॉमन निकलेगी वो बाहर आ जाएगी, और शॉर्ट करेंगे तो और सिंप्लीफाई होकर आंसर मिलता है। निकालिए 88 का, क्या निकालेंगे आप, 88 यहाँ लिखते साइड में, तो 88 का हमको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है।
यहाँ पहले 88 का निकालते हैं। 2 44 सा हो गया, 2 22 सा हो गया, 2 11 सा। ओके, 11 से 11 जब तक ये 1 नहीं आता तब तक आप सॉल्व करते चलिए। आगे रूट 88 हो गया। अब क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, ये सब आपका अंडर रूट में, तो जो 2 का पेयर बन गया वो 1 होके बाहर निकल जाएगा, और जो 2 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 22। तो ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, रूट 88 का सिंप्लीफाई लिख सकते हैं। चलिए, अब उससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 प्लस -2 रूट 22 अपॉन 2 3 6। हो गया क्लियर। अब देखो ये दोनों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में भी 2 कॉमन है। ठीक है, दोनों में भी 2 कॉमन है, तो सबसे पहले हम 2 को कॉमन निकालेंगे बाहर, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये 2 हमने ये कॉमन निकालेंगे, इसमें ब्रैकेट के अंदर करते हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, जब 2 कॉमन निकालेंगे तो हम यहाँ -1 होगा कि नहीं, 2 कॉमन निकालेंगे तो -1 होगा। क्यों -1 होगा, चलो समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो कुछ तो चीज हो ना, माइनस है तो 2 1 सा 2 हो रहा है। ओके, अब ये 2 भी आपका निकल गया। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 22। अब आपको बोले, आप कहेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं लिखे 1, यहाँ क्यों नहीं लिखे, यहाँ हमको लिखना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे और कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर ये वैल्यू पता है किसके आगे हमारा 1 रहेगा। ठीक है, हो गया क्लियर। अब अपॉन में आ गया आपका 6। ठीक है, चलो अब ये देखिए कितना सिंपलीफाई होता है, 2 1 2 एंड 2 3 6 कट हो गया। देयरफॉर -1। ठीक है, अब डायरेक्ट प्लस और माइनस का निकालते हैं, प्लस रूट 22 अपॉन में 3, ये x इज इक्वल टू है, एंड x इज इक्वल टू -1, ये -1 ऐसे ही रहेगा, ये आपका +22 और -22 होगा। क्यों, क्योंकि 22 की वैल्यू हमको ये 2 मिली है ना, इसके लिए हमको 2 सिंबल है, ये 2 सिंबल के हिसाब से निकालना है, तो ये हमारा निकल गया 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट निकल गए। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज रहेगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 एंड -1 माइनस 22 अपॉन 3 इनबॉक्स कर लो, आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे जैसे हम सॉल्व करते चल रहे हैं वैसे वैसे हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कुछ भी नहीं है, ये जो फॉर्मूला है ना कुछ भी नहीं है, हमने अब क्या पहले ही तो सॉल्व कर लेते फिर बाद में रखा क्या, सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ये फैक्टर निकालना अभी हमने आपको बताया, इसके पहले फैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी, छोटे छोटे थे। ठीक है, फैक्टर निकाल लेते से और सिंप्लीफाई हो जाता है, तो और उसको छोटा कर लेते तो छोटी छोटी वैल्यू समझ सामने आती है। क्लियर है, तो समझ में आ गया ना। तो सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला का ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में चलते, ध्यान रखना कंपेयरिंग जो करते हैं इक्वेशन से, है ना, जनरल फॉर्म से, तो हमने ये x² प्लस bx प्लस c लिखा है, आप एक भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ m दिया है, वैल्यू वेरिएबल m है, तो आप m ही लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा लगता है। हमने इसलिए दोनों लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए और करके लिखा, ध्यान दो। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ओके, हमने अभी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आने वाले थे, लेकिन अभी हमें जब हमने देखा तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने थोड़ा सा स्टॉप लगा दिया, थोड़ा थोड़ा करके लेके आएंगे। बस आपके 3 क्वेश्चन और बचे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्वेश्चन बचा है ना, तो ये 4 क्वेश्चन आपको लेक्चर नंबर 2 पे सॉल्व करवा देंगे। क्लियर है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 के आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन सॉल्व किया और एक एग्जाम्पल देखा। क्या है, क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, थोड़े लंबे हो जाते हैं, इसलिए फिर वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। सो सॉरी, एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये वीडियो अपलोड होगी उसके बाद फिर हम वो भी वीडियो अपलोड कर देंगे। आपको ज़्यादा टाइम लगने वाली कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि हम इंस्टेंट आपके लिए वीडियो बनाते ही रहते हैं। जब समय मिलता है, जैसा समय मिलता है, आपके लिए हम हाजिर रहते हैं। ठीक है, सो वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। एंड आपने अगर बेल आइकन प्रेस कर दिया तो बहुत बहुत थैंक यू, नहीं किया तो कर दीजिए, टाइम लगने वाला सवाल नहीं, आपको पूरे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। आपके फ्रेंड्स को आप शेयर कर देंगे तो आपके फ्रेंड्स लोगों को भी सारी जो जानकारी पॉइंट टू पॉइंट हमने समझाया उनको भी मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलेंगे आपको लेक्चर नंबर 2 में पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, गुड लक, गुड बाय।